9.1 ninth sum. There is a diagram 9 of 9.1. One, two. Such type of diagram is given in your book. Dimensions are 11 meter, 5 meter, each side 5 meter, and this is 4 meter. And we are to calculate the complete area of this octagonal surface. तो मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं. ये 1, ये 2 और ये 3. 1 जो है एक ट्रेपेजियम है. सेकंड रेक्टेंगल और थर्ड भी ट्रेपेजियम ही है जिसका एरिया 1 के एरिया के इक्वल है. तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू a प्लस बी इंटू एच. ए और बी इस ट्रेपेजियम की साइड्स है. अगर ये 5 तो ये भी 5. और h इनके बीच का ये डिफरेंस है. तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं. a is equal to 11 meter, b is 5 meter and h is 4 meter. तो a1 is equal to 1/2 into 11 plus 5 into 4. 2 to the 4. 11 plus 5, 16 into 2. A1 is equal to 32 meter square. A2 means rectangle
रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी, फिर मेंशन करते हैं L 11 मीटर और B 5 मीटर। तो एरिया हुआ A2 55 मीटर स्क्वायर और A3 is equal to A1 is again 32 मीटर स्क्वायर। अब हम लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ द octagonal surface is equal to A1 plus A2 plus A3. So this is equal to 32 plus 55 plus 32, 2, 5, 7, 2, 9, 5 और 3, 8 और 3, 11, 119 और ये स्क्वायर में आएगा 119 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। अब 9.2 7 सम। इसमें आपको एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक दिया गया है जो मेटल की शीट का बना है और आपको इसमें कैलकुलेट करना है हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, कि इसको बनाने में कितनी शीट लगी है। 7 sum of 9.2। केस है हमारा सिलेंड्रिकल टैंक। सिलेंड्रिकल टैंक जिसकी आर दी है 7 मीटर मीन्स रेडियस और एच मीन्स हाइट इज 3 मीटर। अब हम लिखेंगे शीट रिक्वायर्ड is equal to total surface area। और सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r
H प्लस आर इन ब्रैकेट। हम वैल्यू पुट करते हैं 2। पाई का मान 22/7 रखना है, इसे याद रखना है। मतलब अगर सवाल में कुछ और मान दिया हो 3.14 तो वो रखना है, वरना पाई का यही मान रखना है। R7 H3 प्लस R7, 7 7 कैंसल आउट, 44 इंटू 10, तो TSA आपका हुआ 440 मीटर स्क्वायर। और फाइनली हम लिखेंगे, मतलब सम की जो लैंग्वेज है उसमें शीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, सो शीट required is equal to 440 मीटर स्क्वायर। Sum complete. Now 9.3. Third sum of 9.3. ये क्यूबॉइड का केस है। क्यूबॉइड मीन्स ब्रिक टाइप शेप। और इसमें थोड़ा सा आपको मतलब आसानी भी कह सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग वाला कंसेप्ट भी कह सकते हैं। थोड़ा सा अलग तरह से आपको सवाल दिया गया है, वो आप देखिए। थर्ड सम ऑफ 9.3। केस है आपका क्यूबॉइड का। आपको दिया है बेस एरिया। बेस एरिया होता है L इंटू बी। ये आपको इस रूप में दिया है कंबाइंड फॉर्म में। L और B अलग से नहीं दिए हैं, यही खास बात है इस सम में। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप कर पाएंगे। सो बेस एरिया इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम दिया है आपको 900 मीटर क्यूब। वॉल्यूम क्यूब में आता है और एरिया स्क्वायर में आता है। और आपको हाइट ऑफ क्यूबॉइड ये निकालनी। क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू वॉल्यूम। L इंटू बी की हम कंबाइंड जो वैल्यू हमें दे रखी है वो हम रख देंगे 180 इंटू एच इज इक्वल टू 900। अब H इज इक्वल टू 900 अपॉन
180 और यहाँ थोड़ा सेपरेशन कर लेते हैं। 0 0 18 1 जा 18 5 जा h इज इक्वल टू 5 और आंसर जो है वो सवाल की लैंग्वेज में फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड, हम लिखेंगे सो हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 5। ये मीटर में है, सॉरी, क्योंकि मैंने कहा था यूनिट्स नहीं, ये मीटर में नहीं है, ये दोनों सेंटीमीटर में है, सॉरी फॉर दैट। यूनिट्स सेम होनी चाहिए। तो अब हाइट भी सेंटीमीटर में ही आई। इन सब बातों का ध्यान रखें, गलती हो रही हो तो उसे सही कर लें। और इस बारे में मैं आपको एक सलाह देता हूं, आप सुनिएगा। दिस इज कंप्लीट नाउ। एक्सरसाइज 9 कंप्लीट। अब सलाह यह है कि समय से पहले एग्जामिनेशन हॉल कभी ना छोड़ें। आपका पेपर हो भी गया है, मतलब आपकी नजर में, तो भी आप उसको दोबारा टैली कर लीजिए। हो सकता है कोई गलती पकड़ में आ जाए, जैसा अभी आपके सामने हुआ, और यकीन मानिए ऐसा होता ही है। या कोई सम जो आप नहीं कर पाए हो वो याद आ जाए, मतलब उस समय का पूरा सदुपयोग कीजिए। थैंक यू।